आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, तो हमारा आज का सवाल है, यहाँ हमें 3 सवाल दिए हैं। यहाँ हम पहले ये सवाल हल करते हैं। तो ये दिया हमें, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें एक भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर संचार मीनार लगी है, तो उसके तल और शिखर के उन्नयन कोण दिए हमें 45 अंश और 60 अंश। यहाँ हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो चलिए इसे हल करते हैं। यहाँ हमारा ये पहला सवाल है, हम इसे हल करते हैं। तो यहाँ हम पहले चित्र बनाते हैं। ये हमारी एक भवन है, ये हमारा एक भवन है और इसके ऊपर ये संचार मीनार लगी है। तो यह भूमि के एक बिंदु पर ये, तो इसके हमारे ये क्या क्या कोण दिए हैं हमें, 45 अंश और 60 अंश। तो ये हो जाएगा हमारा 45 अंश और ये हो जाएगा हमारा 60 अंश के बराबर। ये है हमारा भवन और ये हमारी संचार मीनार है, संचार मीनार, और ये है हमारा भवन। तो यहाँ हमें इसे हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। यहाँ हमें भवन की ऊंचाई दी है कितनी, 20 मीटर, तो ये हो जाएगी हमारी 20 मीटर। तो यहाँ से हम संचार मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं कि h मीटर है और ये दूरी है हमारी x मीटर। तो संचार और भवन दोनों की कुल ऊंचाई हो जाएगी हमारी h धन 20 मीटर। दोनों को जोड़ देंगे तो कुल ऊंचाई आ जाएगी हमारी। ये है हमारा चित्र। तो यहाँ हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। तो ये हम पहले त्रिभुज ABC में हल करेंगे। त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, tan थीटा का मान हमें क्या दिया है, 45 अंश, बराबर लंब है हमारा AB बटे आधार है हमारा BC के बराबर। तो यहाँ हमें AB का मान, यहाँ 45 का मान क्या होता है, 1, बराबर यहाँ हमें AB का मान दिया है 20 और BC का मान हमने क्या माना था, x। तो यहाँ से हमारा x बराबर आ जाएगा 20 मीटर के। ये आ गया हमारा x का मान। अब हमें इसका मान निकालेंगे, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। तो अब लेंगे हम त्रिभुज, ये हम पूरा त्रिभुज लेंगे अब, बी, डी और सी। तो अब त्रिभुज BCD में क्या होगा, त्रिभुज BCD में tan थीटा का मान है हमारा 60 डिग्री, ये, और बराबर हमारा लंब है BD बटे BC। तो tan 60 डिग्री का मान होता है हमारा वर्गमूल 3 के बराबर। तो यहाँ BD क्या है हमारा, BD हमारा यहाँ देखा था हमने h धन 20 के बराबर। तो यहाँ BD बराबर हो जाएगा हमारा h धन 20 बटे BC है हमारा x के बराबर। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, इसका गुणा हो जाएगा x वर्गमूल 3 बराबर h धन 20। तो यहाँ हमने x का मान निकाला था 20 मीटर, तो यहाँ पे प्रतिस्थापित कर देंगे x का मान, तो हो जाएगा 20 वर्गमूल 3 बराबर h धन 20। तो यहाँ ये धन का 20 है, बराबर किस तरफ आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहाँ से h का मान आ जाएगा हमारा 20 वर्गमूल 3 ऋण 20। तो ये हो जाएगा हमारा h बराबर 20, हम उभयनिष्ठ ले लेंगे, वर्गमूल 3 ऋण 1। तो यहाँ से h बराबर 20, वर्गमूल 3 का मान होता है 1.73 ऋण 1। तो हम इसे घटा देंगे तो ये बचेगा हमारा 20 गुणा 0.732। तो h का मान आ जाएगा हमारा 14.64 मीटर। ये आ गई हमारी h का मान। तो h हमने किसे माना था, संचार मीनार को। तो हमारा संचार मीनार हो जाएगी, संचार मीनार की ऊंचाई हो जाएगी हमारी
संचार मीनार की ऊंचाई आ जाएगी हमारी 14.64 मीटर। यही हो जाएगा हमारा उत्तर पहले प्रश्न का। ये होगा हमारा पहले प्रश्न का उत्तर। अब हम देखेंगे हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। यहाँ हमारा दूसरा प्रश्न है, मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा खड़ा है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई निकालें। तो यहाँ हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे। यहाँ हमें बोला है कि मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा है। हमारे पास एक मीनार है, ये मीनार है और उसके ऊपर एक झंडा है। ये मीनार हो गई और उसके ऊपर झंडा है। तो जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष, तो जमीन पर एक बिंदु स्थित है, उससे झंडे का शीर्ष और ये पाद बिंदु के उन्नयन कोण क्या क्या है हमारे 30 अंश और 60 अंश है। तो ये हो जाएगा हमारा 30 अंश और ये हो जाएगा हमारा 60 अंश। यहाँ हमें कितना मीटर लंबी मीनार है 10 मीटर, तो ये मीनार है हमारी, ये हो जाएगी 10 मीटर। यहाँ हम नाम दे देते हैं A, B, C और D। ये झंडा है हमारा, ये है हमारा झंडा। तो यहाँ झंडे की ऊंचाई हम मान लेते हैं कि h है, तो इसकी कुल ऊंचाई क्या हो जाएगी h धन 10 मीटर। तो यहाँ हमें मीनार की ऊंचाई निकालें। हमें मीनार की ऊंचाई बतानी है। यहाँ ये हमारा गलत हो गया, यहाँ हमें झंडे की ऊंचाई दी है 10 मीटर और मीनार का हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसे हम मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई 10 है और झंडे की क्या दी है 10 मीटर। तो ये कुल हो जाएगी, इस बिंदु से इसकी दूरी मान लेते हैं कि x है। तो यहाँ देखा था हमने कि tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। तो यहाँ हम देखेंगे पहले त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में tan थीटा का मान क्या है यहाँ पे 30 डिग्री बराबर लंब है हमारा AB बटे BC। तो यहाँ tan 30 डिग्री का मान होता है हमारा 1/√3 बराबर AB का मान क्या है हमारे पास h है बटे BC का मान हमने माना है x। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा x बराबर h/3। x का मान ये आ गया हमारे यहाँ पे h/3 के बराबर। अब हम त्रिभुज BCD में देखेंगे। तो त्रिभुज BCD में क्या होगा हमारा tan थीटा का मान हमारा 60 अंश है बराबर क्या आ जाएगा हमारा BD बटे BC के। तो यहाँ से tan 60 अंश का मान होता है हमारा √3 के बराबर। तो यहाँ BD का मान क्या है हमारा, BD का मान है हमने यहाँ निकाला था h धन 10 के बराबर। तो यहाँ आ जाएगा हमारा h धन 10 बटे BC का मान है हमारा x। तो ये आ जाएगा x/3 बराबर h धन 10। तो यहाँ हमने x का मान निकाला था h/3। तो यहाँ इसे प्रतिस्थापित करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा h/3 गुणा √3 बराबर h धन 10। तो ये √3 और √3 हो जाएगा 3h बराबर h धन 10। तो यहाँ से हमारा 3h ऋण h बराबर 10। तो यहाँ 2h बराबर आ जाएगा हमारा 10 के। तो यहाँ से हमारा h का मान आ जाएगा 5 मीटर। हमें क्या निकालना था कि h हमने मानी थी मीनार की ऊंचाई और मीनार की ऊंचाई क्या आ गई हमारी, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर हो गई हमारी 5 मीटर की। तो ये हो गया हमारा उत्तर दूसरे प्रश्न का। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ हमारा तीसरा प्रश्न है, भूमि पर एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे एक भवन की चोटी और एक हेलीकॉप्टर जो भवन की चोटी के ठीक ऊपर कुछ ऊंचाई पर जा रहा है के उन्नयन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है। भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ हम देखते हैं, हमें एक बिंदु दिया है P भूमि पर
और उससे एक भवन है हमारा, उसके ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है और एक बिंदु P है। तो हमें ये बिंदु हमारा P हो गया, इसे हम नाम दे देते हैं A, B और C। ये भवन है हमारा, इससे कुछ ऊंचाई पे हमारा हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। तो कितना 10 मीटर ऊंचा भवन है, तो ये कितना है 10 मीटर। और इसे हम मान लेते हैं कि H ऊंचाई पर हमारा हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। तो उसके उन्नयन कोण दिए हमें 30 अंश और 60 अंश। तो इस पूरे की ऊंचाई क्या हो जाएगी हमारी, AC की ऊंचाई हो जाएगी H धन 10 मीटर के बराबर। तो यहाँ से हम इसको मान लेते हैं कि ये x दूरी पर है। तो यहाँ हमने देखा था कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधा। तो यहाँ हम लेंगे त्रिभुज PB, PC और B में। त्रिभुज PCB में क्या होगा, tan थीटा का मान क्या है हमारा 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। तो लंब क्या है हमारा BC बटे आधार है हमारा PC। तो tan 30 डिग्री का मान होता है हमारा 1/√3 बराबर BC का मान क्या है हमारा 10 बटे PC का मान है हमारा x माना था हमने। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा x बराबर 10√3। तो ये आ गया हमारा x का मान। अब हम लेंगे त्रिभुज PAC में। त्रिभुज PCA में तो इसमें tan, ये जाएगा हमारा tan 60 डिग्री है हमारा ये, और बराबर लंब है हमारा AC बटे BC। तो यहाँ AC का मान क्या आया था हमारा H धन 10। तो tan 60 का मान होता है हमारा √3 बराबर H धन 10 बटे BC का मान था हमारा x। तो यहाँ से आ जाएगा x √3 बराबर H धन 10। तो यहाँ हमने x का मान क्या निकाला था 10 √3। तो यहाँ हम प्रतिस्थापित कर देंगे 10 √3 गुणा √3 बराबर H धन 10। तो ये √3 और √3 3 हो जाएगा, 3 का गुणा 10 में करेंगे तो ये 30 बराबर H धन 10। तो यहाँ से H बराबर आ जाएगा हमारा 20। H का मान आ गया हमारा 20। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें प्रश्न में बोला है कि भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई क्या हो जाएगी हमारी, ये कुल ऊंचाई हो जाएगी H धन 10। तो यहाँ हमारा H का मान क्या निकल गया 20। तो हमें हेलीकॉप्टर की ऊंचाई क्या है हमारी AC H धन 10। तो यहाँ H का मान 20 है धन 10। तो AC बराबर आ जाएगा हमारा AC बराबर 30 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, अतः भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई हो जाएगी हमारी, हेलीकॉप्टर की ऊंचाई बराबर 30 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारे तीसरे प्रश्न का उत्तर ये। तो यहाँ हमारे तीनों प्रश्न के उत्तर आ गए हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये सवाल समझ आए होंगे। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।